जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 24 मई से लेके तारीख 31 मई तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं मैं आप सभी को बताऊं, इससे पहले निवेदन कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होके बेल बटन ऊपर आएगा, उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। तो आइए जानते हैं इस सप्ताह में क्या विशेष है। पहले ये जानना ज़रूरी है कि इन दिनों शुक्र वक्री चल रहे हैं और सूर्य साथ में है, बुध साथ में थे और आज तो बुध प्रवेश कर जाएंगे मिथुन में। अब दूसरी बात कि गुरु वक्री हैं, शनि वक्री हैं। आइए अब हम जानते हैं क्या क्या घटित हो रहा है। 24 तारीख को बुध मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे रात्रि 11:54 पर और सूर्य चंद्र के नक्षत्र रोहिणी में प्रवेश कर जाएंगे देर रात। 25 तारीख को रमज़ान ईद है मेरे मुस्लिम भाइयों को मेरी ओर से ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। 26 तारीख को विनायक चतुर्थी है, अंगारक योग है। जिस दिन मंगलवार के दिन विनायक चतुर्थी आती है, अंगारक योग होता है। इस दिन गणेश जी के मंदिरों में गणेश जी की पूजा अर्चन की जाएगी। 28 तारीख को गुरु पुष्यामृत योग सूर्योदय से लगेगा और सुबह ही खत्म हो जाएगा। 7:26 तक ही है ये योग। 30 तारीख को दुर्गाष्टमी है, मासिक दुर्गाष्टमी और शुक्ला देवी पूजन है। और 31 तारीख को महेश नवमी है, कुमारी पूजन है और शुक्र शाम में पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। तो इस सप्ताह की दो मेन बातें हैं। पहले तो हमने जाना कि शुक्र और गुरु और शनि वक्री हैं और उसके विषय में मैं वीडियो भी दे चुकी हूँ आप सभी को। उनके अलग अलग असर हैं, ऐसा नहीं है कि सबका बुरा असर है। गुरु का असर अच्छा भी है और कई जगहों पर शनि का भी अच्छा असर पड़ेगा। तो अभी इस सप्ताह में जो विशेष ये है कि बुध सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वग्रही होने जा रहे हैं, जिसके विषय में भी मैं आपको वीडियो दे चुकी हूँ। बुध मिथुन में स्वग्रही, तो वो आपको देखना है। और दूसरा, सप्ताह के अंत में शुक्र अस्त हो जाएंगे। तो वृषभ राशि, तुला राशि, मिथुन राशि, इन सब के लिए बुध जिनके लिए कारक हैं, उन सब राशि वालों को थोड़ा सा समझदारी से रहना पड़ेगा। उपाय क्या करने हैं मैं अभी बता देती हूँ। महालक्ष्मी का पूजन कीजिए, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए, दुर्गा सप्तशती के पाठ कीजिए। इसके साथ साथ शुक्र अस्त होने पर आप ऐसी चीज़ों का भोजन में सेवन कीजिए जैसे थोड़ी बहुत मलाई, शक्कर, घी, चावल, इन सब चीज़ों का सेवन करने से शुक्र का बुरा असर कम होता है। साथ ही साथ स्त्रियों की इज्जत कीजिए और स्त्रियों की मदद भी कर दीजिए। कुछ अपने घर की बड़ी स्त्रियां हैं तो उनको वस्त्र वगैरह दे सकते हैं। इसके साथ ही अगर मैं कहूँ कि शुक्र अस्त होने पर अगर मेकअप वगैरह करती रहें स्त्रियां तो शुक्र एनहांस हो जाता है। बड़ी मज़ेदार बात है ये। और इसके साथ आप अगर नहाने के बाद थोड़ी सी मलाई चेहरे पर लगाते रहें तो भी शुक्र का बुरा असर जाता रहता है। आइए जानते हैं हम अब मेष से लेके मीन राशि तक का राशि भविष्य। साप्ताहिक राशि भविष्य। चंद्रमा 24 तारीख को उच्च राशि में शाम 5:33 तक बने हुए हैं। तो चंद्रमा का अच्छा असर आएगा सभी राशि वालों को 24 तारीख को शाम 5:33 तक। ये राशिफल जो मैं बता रही हूँ ये लग्न के अनुसार है। मेष राशि,
उच्च के चंद्रमा सूर्य शुक्र के साथ बने हुए हैं, क्योंकि बुध तो खसक रहे हैं और बुध खसक रहे हैं रात को, तो बुध भी रहेंगे चंद्रमा के साथ अपने अंतिम छोर में। और चंद्रमा चतुर्ग्रही योग बनाकर थोड़ा बहुत पैसा लाने में मदद करेंगे, घर परिवार में खुशी छाएगी। और अब आपके छोटे भाई बहन आपका सहयोग करेंगे, पराक्रम बढ़ेगा, उत्साह उमंग बढ़ेगा और साथ में बैंकिंग से रिलेटेड व्यवहार सुचारू रूप से चलेंगे, लोन्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। अभी शुक्र अगर अस्त हुए सप्ताह अंत में, तब आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा फैमिली में, अपने पैसों के साथ, अपनी वाणी को लेकर। और वक्री शनि का असर अब दिख रहा है, तो अपना काम धंधा संभाल के कीजिए। धीरे धीरे आपका काम बढ़ेगा, ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि गुरु आपको सपोर्ट कर रहा है। और पैसे की आय जो आज की डेट में होगी, वो आगे चल के फिर थोड़ा रुक रुक के आएगा, बहुत ज़्यादा फ्लो नहीं रहेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए सप्ताह अंत में अस्त होने वाला शुक्र और अभी सूर्य के साथ बैठा शुक्र कहता है कि अपनी तबीयत का ध्यान रखें, पर्सनालिटी को कंट्रोल में रखें, मतलब कि एक्सरसाइज योग वगैरह करके, मेडिटेशन करके। मैंने उपाय बता दिए हैं, तो उपाय कीजिए। और साथ साथ इस वीडियो की शुरुआत में उपाय बताए हैं। और बुध का सपोर्ट अब आपको ख़त्म हो रहा है, तो आपको विशेष रूप से अभी सभी उपाय करने हैं। और साथ साथ में आपको अगर ऐसा महसूस हो कि विरोधी बढ़ रहे हैं या पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तबीयत खराब है, तो डॉक्टरी चेकअप वगैरह कराएं, विशेषकर स्त्रियां। अभी शनि के वक्री होने से कुछ आपके बनते कामों में बाधा तो है, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको सताए ना, इसका ध्यान रखना है। बुध के मिथुन में प्रवेश कर जाने से फिर भी कमान संभाले रहेंगे बुध, और परिवार वालों के सपोर्ट से फिर भी धन की आवक रहेगी। आपके वाणी में ओज रहेगा, जिसकी वजह से सब आपको अपना मानेंगे। और कुछ न कुछ घर के सपोर्ट से काम भी बन जाएगा आपका, जो कि अभी अटका हुआ है। और विशेषकर अगर मानसिक काम, पढ़ाई से रिलेटेड काम है तो वो, और साथ में अध्ययन वगैरह अच्छा होना शुरू हो जाएगा, बच्चों से सपोर्ट हो जाएगा, मानसिक चैन सुकून मिलेगा। शरीर का ध्यान लेकिन रखना है। मिथुन राशि, मानसिक चैन को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, होम्योपैथी दवाई आप ले सकते हैं। साथ साथ आप माता के जाप और माँ के आगे दुर्गा सप्तशती बैठ के पढ़ सकते हैं, या आप कर सकते हैं माँ की मेडिटेशन आराधना। लग्न में आने पर बुध आपको वैसे कॉन्फिडेंट बनाता है, संभाल लेगा आपको और आप सब कुछ कर पाएंगे, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करेंगे, कॉन्फिडेंस जागेगा। तबीयत जो इतने दिनों से ख़राब थी, बैक वगैरह की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में जो प्रॉब्लम थी, वो अब ख़त्म होगी और आप आते 3-4 महीनों में खुद को काफ़ी आश्वस्त पाओगे। काम वहीं के वहीं स्थगित है, रुके हुए जो हैं वो किए जाइए, अपनी तरफ से एफर्ट्स बराबर रखिए, आपको प्रतिशत प्रैक्टिकली मिलेगा। और अगर प्रेम संबंधों में बिगाड़ आता है या किसी प्रकार से नाराज़ है कोई, तो स्पेस दीजिए, अपने खर्चों पर कंट्रोल कीजिए और साथ साथ अपनी विदेश रिलेटेड यात्राओं को अभी स्थगित रखें। आज का जो मोमेंट है चंद्रमा का, वो आपको फिर भी एक मौका देता है कि आप अपने प्रेमी से बात करना चाहें तो शाम तक कर सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी आज उच्च का है शाम तक, तो आज आपको धन लाभ या खुशी या माता से लाभ हो सकता है। शुक्र की स्थिति अच्छी ना होने पर आपको पैसों की ही स्थिति देखनी पड़ती है और अपनी माँ की तबीयत का ध्यान रखना पड़ता है। घरेलू सुख सुविधाओं में अगर आपको कमी लगती है तो उसको बढ़ाने के लिए अपनी माँ को सपोर्ट कीजिए। और साथ साथ आपके जो प्रेम संबंध अच्छे हो रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, आपके खर्चे शुभ हो रहे हैं। और साथ साथ आपको विदेश रिलेटेड यात्राओं में रुचि बढ़ रही है, जो अभी नहीं करनी चाहिए। अभी हेल्थ को संभालिए, विशेषकर पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम, गुस्सा वगैरह, और आपके ब्लड प्रेशर्स वगैरह। आपके शादी के योग आगे चल के बनेंगे, तो अभी फ़िलहाल शनि वक्री है तो थोड़ा सा रुकिए। आपके लिए ये जो बुध की स्थिति है ये काफ़ी आश्वस्त करेगी, उत्साह उमंग बढ़ेगा और काम करने का मन करेगा। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए सूर्य की स्थिति अभी बहुत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं है, तो सूर्य की स्थिति जब तक उत्साहजनक नहीं होती तब तक आप सूर्य को जल चढ़ाते रहिए, गायत्री के जाप कीजिए। और आपको शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको जो धन लाभ होगा, आपको जो पैतृक संपत्ति से लाभ होगा, उससे आप खुश रहेंगे, पैसे आएंगे, परिवार में खुशी छाएगी। और अगर शुक्र की वजह से आपका लेजीनेस बढ़ता है या आपका कार्यकलाप कम होता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिन अस्त नहीं है। और मैं वीडियो डालूंगी इससे रिलेटेड कि 9 दिन क्या सावधानियां बरतनी है। विवाहित जीवन में कलह क्लेश न कीजिए और अपने स्पाउस की तबीयत का ध्यान रखें, व्यवसाय का ध्यान रखें। अभी माइंड बहुत ज़्यादा ऑकल्ट साइंसेस में बिजी है, तो उसको प्रैक्टिकल बनाइए, अपना अध्ययन वगैरह पे ध्यान दीजिए। आज के दिन चंद्रमा उच्च के रहेंगे, तो आपको कोई ना कोई बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार या शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यवहार करना है तो आज आप कर सकते हैं। कन्या राशि, उच्च के चंद्रमा शाम तक कुछ न कुछ अच्छी खबर देंगे, और नहीं तो वैसे भी आपके शुक्र जो सूर्य के साथ वहाँ पर अस्त होने जा रहे हैं सप्ताहांत में, वो आपको थोड़ी बेचैनी पैसे से रिलेटेड, काम से रिलेटेड दे सकते हैं। आपको अभी माइंड जो परेशान था उससे निजात मिली है, और धीमे धीमे आप अपने कर्जे वगैरह चुकाने की सोचें। आपके इन दिनों जो लोगों से व्यवहार बिगड़ गए हैं या कहो तो विरोधी बढ़ गए हैं, उनको बनाने के लिए आप कर सकते हैं महामृत्युंजय के जाप, और साथ साथ अब आपका बिजनेस धीमे धीमे बढ़ेगा, तो उस पर ध्यान दीजिए और बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। जो धन लाभ हो रहा है शाम तक, उस पर ज़्यादा ध्यान देके अपने काम बनाइए। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र अष्टम में बैठकर सूर्य के साथ व्यथित है और आगे चल के अस्त होगा। अब इस बात से उसको निकालेगा कौन, तो खुद आप। आपको मैंने उपाय सारे दिए हैं, इस वीडियो की शुरुआत में ध्यान से सुनिए, और उपाय करने से आप काफ़ी आश्वस्त हो जाएंगे। प्रैक्टिकल रह के आपको अपने पेट का ध्यान, खासकर स्त्रियों को माहवारी वगैरह का ध्यान रखना है। और शुक्र 9 तारीख को उदय हो रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है ये, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ काम होने वाले हैं, तो तबीयत का ध्यान रखते हुए कामों को संभालिए। खर्चे मत करिएगा, बहुत ज़्यादा समझ के खर्चे करिएगा। खर्चे भी होंगे, लेकिन अभी इन्वेस्ट करने के लिए सही समय नहीं है। गलत डिसीजंस मत लीजिएगा। आपको गुस्सेबाजी का दौर चल रहा है, उससे बचिएगा। बच्चों के साथ उलझिएगा नहीं, स्पेस बना के रखिएगा। माता की तबीयत अब पहले से ठीक है, तो आप काफ़ी आश्वस्त हैं। जो मेरी आपके लिए आज की ये सलाह है कि काम अभी बनेंगे, तो कामों पर ध्यान दीजिए, हेल्थ पर ध्यान दीजिए। वृश्चिक राशि, आपके लिए अब आपके अष्टम के और आपके लाभ के स्वामी स्वग्रही होकर दिल करेगा कि पैसा खूब आए और आएगा, और वो पैसा फिर आप इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि सही नहीं है। व्यवसाय में कोई आपको भागीदार मिलेगा जो आपको पैसे से सपोर्ट करेगा, लेकिन वो पैसा अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, सही समय नहीं है। आपको बुध के कारण थोड़ी तबीयत में सुधार और अच्छा पार्टनर मिल सकता है। मंगल महाराज जो घर में घमासान और बहुत ज़्यादा काम और बेचैनी मचाए हुए हैं, उसके लिए आप ही के लग्न के स्वामी हैं वो, तो आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं। आपके लिए अभी लेजीनेस वगैरह जो खत्म हुआ है इन दिनों, और आप काम करने में लगे हैं, वो एक अच्छी स्थिति है। और अब माइंड भी सही चलना शुरू होगा, परिवार में भी सुख शांति होगी। धनु राशि, काम चल पड़ा है अभी धीमे धीमे और जोर पकड़ेगा। अच्छी खबरें आ रही हैं, और बुध सन्मुख आएंगे, दशम के भी स्वामी हैं, तो कुछ न कुछ आपको बड़ा फ़ायदा दे के जाएंगे। आने वाले दिनों में कुछ अच्छी चीज़ें साइन करेंगे आप, काम वगैरह, और टेक्निकल जॉब्स, या कोई भी आप आर्टिस्ट हैं या लेखक हैं या राइटर हैं या बोलने वाले हैं, तो भी फ़ायदा होगा। व्यवसाय से रिलेटेड फ़ायदा होगा। आपको कुछ न कुछ लोन्स वगैरह लेने देने नहीं चाहिए, तो दिल करेगा आपको कि ले लो, लेकिन ये काम नहीं करना है। और किसी प्रकार से अपना पैसा संभाल के रखना है, और पैतृक संपत्ति से संबंधित विवादों में नहीं पड़ना है। आपको काम करते करते जो लेजीनेस आ रहा है, उसके लिए आप कर सकते हैं महामृत्युंजय जाप, और अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल रखिए। बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं आप, और उससे आपके पैसों का नुकसान होगा। मकर राशि, आपके लग्न का स्वामी वक्री है और लग्न में बैठा है, इसलिए बात संभली हुई है। आपके अपने
तबीयत का आपको ध्यान रखना है, पैसों का ध्यान रखना है, परिवार का ध्यान रखना है। और इसके साथ अब जो आपके प्रेम संबंध बिगड़े थे उनमें आपको थोड़ा बहुत सुधार मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा। कुछ न कुछ काम में कुछ ऐसी खबर आएगी कि ये काम बन रहा है आपका, और फिर वो काम ग्रैब कर लीजिएगा। आपको विरोधी भी सपोर्ट कर सकते हैं, आपके कुछ लोन्स वगैरह लेने देने के व्यवहार हो सकते हैं। आपकी तबीयत पहले से ज़्यादा सुधर सकती है, लेकिन अभी परिवार वालों से उलझना ठीक नहीं। और सुख शांति बनाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। उपाय बताए मैंने वीडियो के शुरुआत में, वो सुनिए और शुक्र के उपाय करिए। आपके पंचम भाव का स्वामी है, बच्चों को भी करने के लिए बोलिए वो उपाय। और आपको मेंटली ठीक रहने के लिए ये उपाय करना ज़रूरी है। पढ़ाई या बच्चों की पढ़ाई के विषय में कुछ चिंता है तो 9 तारीख तक रुकिए, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। कुंभ राशि, लग्न में बैठा मंगल आपको करता है बेचैन और महामृत्युंजय का जाप आपको बचाते हैं। अब ये बात समझ लीजिए कि मंगल आपके दशम भाव का भी स्वामी है, तो आपको काम की चिंता हो गई है और आप बाहर नहीं निकल पा रहे, इस बात की भी चिंता है। लेकिन ये स्थिति नहीं है अभी बाहर निकलने की, घर ही में काम करना पड़ेगा। अभी बुध सपोर्ट करेगा और आप सही सही सोच पाएंगे कि आपको करना क्या है। आपके बच्चे भी इसमें आपका सपोर्ट करेंगे और धीमे धीमे स्थितियाँ कंट्रोल में आएंगी, तो तबीयत भी पहले से ज़्यादा सुधरेगी। आधा अधूरा धन जो मिल रहा है उसको लेके खुश रहिए। और फिलहाल जो विदेश रिलेटेड काम अटके वो अब धीमे धीमे खुलेंगे, आपके पैसे भी धीमे धीमे खुलेंगे और आप बेहतर सोच पाएंगे अपनी हेल्थ के लिए भी। मीन राशि, आपके लग्न का स्वामी है वक्री और आप हैं बेचैन, और आपका पैसा रुका हुआ था, जो अब काम भी रुका था, जो अब धीमे धीमे खुलेगा। लेकिन आपके प्रेम संबंधों में आपको दया माया तो बड़ी आई, लेकिन आपने सपोर्ट नहीं किया है। वो सपोर्ट करना चाहिए ताकि आपके प्रेम संबंध लंबे चलें। खर्च आपके अनाप शनाप हो रहे हैं और अभी घरेलू सुख सुविधा और पार्टनर की ओर से, बिजनेस पार्टनर की ओर से आपको सपोर्ट मिल सकता है। आपके विवाहित जीवन से भी आपको फुल सपोर्ट मिल सकता है। सुख सुविधा में वृद्धि हो सकती है। वाहन वगैरह तो अभी ले नहीं सकते, लेकिन जो हैं वो सब उचित रूप से ठीक ठाक करके रख सकते हैं। घर की व्यवस्था भी ठीक कर सकते हैं। आपके कोई पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम थी तो वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन यात्राएं स्थगित करें, और यात्रा करने की कोशिश करेंगे तो तबीयत खराब होगी, उत्साह उमंग कम होता है। तो महालक्ष्मी की आराधना करनी है आपको। जो मैंने उपाय दिए वीडियो की शुरुआत में वो आपके लिए नहीं है और वो आपको करने भी नहीं है। और आपको करना है गुरुवार के दिन महालक्ष्मी की आराधना या शिव जी की आराधना। काले तिल डाल के जल छोड़ सकते हैं आप शिव जी पर। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें और बुध की स्थिति को अच्छा करें, कुंडली में पोल्यूशन को कम करें। वैसे भी लोग बाहर नहीं निकल रहे, तो पोल्यूशन कम होने से बड़ी अच्छी अच्छी खबरें पोल्यूशन ख़त्म होने की आ रही हैं। लेकिन बेचैन तो है मन लॉकडाउन से। और वृद्धों की सेवा करें, उससे राहु शनि केतु की शांति अपने आप हो जाएगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।